व्यक्त करते हैं और आशा करता हूँ कि भगवान की कृपा, राधा गोविंद जी, भगवान शिव और सारे आपके गुरुजनों के ऊपर आपकी कृपा होगी। चलिए, तो हम महाभारत का प्रसंग जो कि देख रहे थे, आदि पर्व, और एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो इसको हम रेफर कर रहे हैं एज ए रेफरेंस, ये महाभारत का जो ग्रंथ है गीता प्रेस से है। इसमें श्लोक जो दिए हैं उनको हम देख रहे हैं एक एक करके, और प्रयास कर रहे हैं समझने का कि कैसे अपने जीवन में ये महाभारत की कथा को, या इसमें जो धर्म की चर्चा हुई है, उनको अपने जीवन में कैसे लगा सकते हैं। तो लास्ट टाइम यदि आपको कथा स्मरण होगा तो चल रही थी, देवयानी और शमिष्ठा थी। किस प्रकार से शमिष्ठा ने क्रोध के आवेश में आकर के देवयानी को कुएं में फेंक दिया और वहां से निकल गई। फिर हमने देखा कि ययाति महाराज यधिष्ठया, है ना, भगवत कृपा हुई और वो वहां पे आते हैं, और कुएं में गिरे हुए देवयानी को देख करके उनके मन में करुणा की भावना आई। उन्होंने हाथ पकड़ करके उसको निकाला, और जैसे ही देवयानी उस कुएं से बाहर निकलती है तो बोलती है कि मुझे अब आपसे विवाह करना है। तो ययाति महाराज कहते हैं ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय राजा हूँ और आप हो ब्राह्मण समाज से हो। ये तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। इसकी भी चर्चा हमने की। विवाह में बहुत ही जरूरी है कि हम अपने एक दूसरे के स्वभाव को समझते हुए, और विशेषकर धर्म का अनुशीलन करना बहुत जरूरी है। देखिए, राजा राम, भगवान राम जब भरत महाराज लेने आते हैं, प्रभु रामचंद्र को कहते हैं कि भैया चलिए वापस। राम जी बड़ा सुंदर उस वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। राम जी कहते हैं कि भाई भरत, मेरे को सिर्फ एक ही चीज का लोभ है। लोभ है मतलब कि मुझे एक ही चीज का मोह, या मुझे कह सकते हो आसक्ति है, वो है धर्म की। मैं बस यही सोचता हूँ कि मेरे से कभी अधर्म ना हो। कितना सुंदर विचार है, भगवान अपने आचरणों से सिखा रहे हैं। इसलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में जितना हो सके धर्म का अनुशीलन करने का। आज हम लोग बहुत सुंदर चीज आपको बताने वाले हैं, है ना। यहाँ पे जो देवयानी और शुक्राचार्य की वाणी में से, तो जब देवयानी इस प्रस्ताव को रखती है कि आप मेरा विवाह करिए, तो ययाति महाराज कहते हैं मैं तो स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि ये अधर्म होगा, है ना। और जानबूझ करके अधर्म करना, ये तो बहुत गलत है। कोई कह सकता है अधर्म करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। आज हम बताएंगे शुक्राचार्य, ना, बहुत बड़े शुक्राचार्य असुरों के गुरु भी हैं और बहुत ही विद्वान भी हैं शुक्राचार्य। तो ययाति महाराज वहां से निकल जाते हैं। देवयानी कहते हैं ठीक है, अगर मेरे पिता आपसे अनुरोध करेंगे तो आप करिएगा। तो ये देवयानी के, अब इधर शुक्राचार्य ढूंढ रहे होते हैं अपनी बेटी को। अरे आई नहीं, आज शाम हो गया अभी तक। तो किसी दासी को भेजते, कहते पता करो कहाँ गई। तो पूरा नगर में ढूंढती है, तो नगर के पास, मतलब उस जो नगर से, जैसे होता है ना, जैसे इंदौर से आप जाओगे देवास या कहीं पे भी, तो एकदम, हाँ, बाईपास। तो उस तरीके से नगर के बाहर ही थी। देवयानी रो रही थी। तो वो जाती है और पूछती क्या हुआ, चलो पिताजी बुला रहे हैं शुक्राचार्य जी। कहती मैं तो नहीं आऊंगी, पिताजी को बोलो आकर के मुझसे बात करें। कहे अच्छा, क्या हो गया। देवयानी बताती है ऐसा ऐसा हुआ, शर्मिष्ठा ने मुझे बहुत सुनाया, मुझे कुएं में जिंदा फेंक दिया, मरने की अवस्था में छोड़ के चली गई, है ना। ये सुन करके जो दासी थी गई, शुक्राचार्य को बोली। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के प्रति आसक्त थे, है ना। और जाते हैं और शुक्राचार्य बोलते बेटी क्या हुआ, है ना।
तो पूरी कहानी बताती है देवयानी कि क्या क्या हुआ, आपको नहीं पता। तब शुक्राचार्य बड़ा सुंदर चीज वचन बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। शुक्राचार्य कहते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, है ना। पहले ये चैप्टर नंबर आदि पर्व का चैप्टर नंबर 78 है, 79 है। और इस 79 में पहला चीज देखिए, पहला ही श्लोक में सुख उवाच, शुक्र उवाच ना, शुक्राचार्य को कहा। बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं। कह रहे हैं बेटी देवयानी, क्या बोल रहे हैं, यह समुत्पत्तितम क्रोधम निगृहीते हयम यथा सायन्त्यत्युच्यते सदीर्ण यो रश्मिसी लभते। बहुत सुंदर बात है। कह रहे हैं ये बेटी देवयानी, जीवन में एक चीज याद रखो, क्रोध व्यक्ति के क्या कर देता है, बुद्धि को नष्ट कर देता है। कहाँ लिखा है प्रभु जी, भगवान जी गीता में बोलते हैं। कोई श्लोक बताएगा, याद है किसी गुरुकुल के स्टूडेंट को? उनको याद होना चाहिए सारा चीजें। 2 पॉइंट्स, हाँ वो तो नंबर ठीक है, पर हाँ, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो नश्यति। क्रोध व्यक्ति का बुद्धि का नाश कर देता है। नहीं, मान लीजिए कोई कहे कि शुक्राचार्य से कि नहीं नहीं, क्रोध करना, कई बार लोग कहते हैं ना, नहीं प्रभु जी यहाँ पे क्रोध करना सही था, क्रोध नहीं करेंगे तो फिर वो सुनेगा कैसे। कहते हैं फिर भी नहीं क्रोध करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा उनको कहो कि अभी, है ना, तो क्रोध एकदम हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके। और विशेषकर ब्राह्मण है ना, कौन, शुक्राचार्य, ब्राह्मण का, क्योंकि इस क्रोध से क्या होता है ना, आपका, देखो क्या बोलते हैं शुक्राचार्य, यहाँ पे कहते हैं आगे के श्लोकों में, जैसे अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो आगे के श्लोकों में देखिए। तो और इसके तात्पर्य में नीलकंठ चतुर्थ जी भी बहुत सुंदर चीज बोलते हैं, कहते हैं आक्रोधे न क्रोध विधि रोधया क्षमया। क्रोध उत्पन्न होने पर भी अगर कोई क्रोध को पी जाता है ना, वास्तव में वो सबसे बड़ा तपस्वी है। जो कहीं स्थिति पे आपको क्रोध आ रहा है, स्वाभाविक है क्रोध आना चाहिए वहां पे, और वहां पे भी आप क्रोध को शांत, ये आप कहो प्रभु जी ये बड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो है ही। धर्म का पाठ कभी भी आसान नहीं होता है, लिखो। लेकिन जीवन में याद रखना, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही रक्षा करता है। कब करता है, कैसे करता है, पर करता जरूर है। ये हमको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। तो क्रोध की बात तो, और क्रोध का हानि बताते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं बेटी, एक बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ गया श्लोक, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखें। कहते हैं शुक्राचार्य अपनी बेटी को कि लोग दान देते हैं, है ना, जैसे अभी पितर पक्ष चल रहा है, पितरों का लिए भी दान देते हैं बहुत सारे लोग, है ना। कहते हैं यज्ञ दान और तप सभी निष्फल हो जाते हैं जब व्यक्ति क्रोध करता है। जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे महाभारत के ही कथा में, हमारे एक आएंगे विश्वामित्र मुनि, वो क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में आकर के रंभा, जैसे मेनका का हमने स्टोरी सुना, ऐसे रंभा का स्टोरी आता है। तो रंभा से और एक और स्टोरी हम देखेंगे, जब भागवत में आता है, नर नारायण ऋषि के पास आते हैं, कौन, कामदेव। और कामदेव एक चीज बोलते, बड़ा सुंदर बात, कहते हैं व्यक्ति काम पे तो वशीभूत, काम पे क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, पर क्रोध पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आप देखोगे हमको बड़ा क्रोध आया रहता है, बहुत एकदम दबा होता है, क्यों, क्योंकि हमने चीजें दबा तो ली हैं, लेकिन वो क्या है, अभी वो सप्रेशन मोड में है। और भगवान गीता में कहते हैं निग्रह किम करिष्यति, सप्रेशन तो काम करेगा नहीं। तो खैर, तो शुक्राचार्य कहते हैं बेटी क्रोध को त्याग दो, है ना। लेकिन देवयानी ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला, अद्भुत वाक्य बोला, जिसको सुन करके
शुक्राचार्य जाते हैं राजा विश्वकर्मा के पास। क्या बोला प्रभु जी, हम भी जानना चाहते हैं। ये श्लोक महाभारत के दक्षिण पर्व में आता है। दक्षिण पर्व मतलब जो दक्षिण के महाभारत का जो ग्रंथ है उसमें ये श्लोक आता है। मूल श्लोक ग्रंथ में नहीं दिया है। क्या बोलते हैं? कहते हैं, देखिए आपके स्क्रीन के सामने मैंने रखा है। न तत्रास्य निवासो अस्ति पाप सभी पापताम रचेत सुकृते दुष्कृते वापि यत्त सजति यो नरा। अगला लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुवम रतिर्भवेत तत्र तस्मात् दोषम न रोचयेत। कहते हैं ये दिव्यानी कि दूसरों की निंदा और दूसरों में द्वेष ढूंढना, है ना, किसी जो अकारण किसी के साथ द्वेष करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, उनके बीच में सत्य पुरुष का निवास नहीं होना चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। बहुत सावधान रहो, असत्संगियों का संग मत करो। और क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है दिव्यानी? क्योंकि धार्मिक स्त्री है ना। क्योंकि पापियों के संग से मनुष्य पाप महात्मा हो जाता है। लिखो, बैड एसोसिएशन से बैड क्वालिटी आ जाती है। आप लोग गुरुकुल में ही क्यों पढ़ रहे हो? कभी सोचा करो। हम तो कहीं और भी पढ़ सकते हैं ना, स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। गुरुकुल में ठीक है, यहाँ पे क्या चीज ऐसा मिलता है जो बाहर के स्कूल में शायद ना मिल पाए? कभी सोचा है? सोचा करो, है ना। क्यों हम आपको सुबह उठने को कहते हैं, माला जप करने को कहते हैं, हरि नाम? अच्छा नहीं लगता होगा। देखो क्या बोलती है अगला लाइन। मनुष्य पाप अथवा पुण्य जिसमें भी आसक्त होता है, क्या होता है? आसक्त मतलब समझते हो? अटैच। क्या हो जाता है? उसी में उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती। इसलिए पाप कर्म में प्रीति नहीं करनी चाहिए। पाप करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, और पाप करने का मन करता है। कहते हैं ना, हैबिट, प्रभु प्रभु जी, गंदी आदत छूट नहीं रही है। अरे इसीलिए नहीं छूटता है क्योंकि पाप ऐसा है ना। प्रॉब्लम नहीं है कि पाप एक बार कर दिया, एक बार पाप किया बार बार करने की इच्छा होती है। उसको कहते हैं प्रोक्लिविटी, इंक्लिनेशन। बीजम कूटम, इसको हमारे आचार्यों ने बड़ा सुंदर तरीके से अपने एक ग्रंथ में बताया है। तो इसलिए देखो क्या होता है ना, तुम गंगा स्नान, जैसे लोग अभी गए थे कुंभ मेला में, है ना, लोग जाते हैं। तो तुम जाओगे, गंगा तो स्नान कर लोगे, पाप तो शायद धुल जाएंगे, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। पाप करने की प्रवृत्ति मतलब समझते हो? पाप करने का मन नहीं जाता है। कितना लोग स्नान करते हैं, कितने लोग कुंभ मेला में स्नान के, करोड़ों लोग। तो सब तो शुद्ध हो जाना चाहिए, है ना। नहीं शुद्ध होता है क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाती है। यही देवयानी बोल रही है। कहती है वो समिष्ठा जो है ना, उसने क्या क्या बोला है पिताजी। उसने एक गुरु के ऊपर प्रश्न उठाया है। जब इस प्रकार से सन्निष्ठा के बारे में पूरा बताती है कि किस प्रकार से वो कह रही थी कि अरे तुम्हारे पिता तो एक कुत्ते के जैसे रोटी फेंकते हैं ना, मेरे पिता वत्स्य परवा वो वैसे खाते हैं। वो मेरे पिता के ऊपर नहीं, एक ब्राह्मण समाज, एक गुरु समाज पे उसने आरोप लगाया है। और अगर उसको दंड नहीं दिया ना तो क्या हो जाएगा? कहती है देवयानी, तो उसको बढ़ावा मिलेगा। जैसा हम आपको कभी कभी दंड देते हैं, क्यों? क्योंकि अगर दंड नहीं दिया तो फिर लगेगा कि चलता है। क्या है? चलता है ना। इसलिए दंड भी जरूरी है। ये सुन करके कोई उत्तर तो रहता ही नहीं है। चल गए। कौन? हमारे, क्या नाम है, शुक्राचार्य। पहुंचे विश्वपर्वा के पास। विश्वपर्वा को तो पहले ही से पता था क्या हुआ है। शुक्राचार्य कहते हैं बहुत सुंदर, देखो ब्राह्मण को ऐसे ही बोलना चाहिए। कैसे बोलते हैं? कहते हैं, मैं श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, है ना। मतलब महाभारत से ही मैं क्या प्रस्तुत करूंगा।
क्या कहते हैं वैशंपायन जी? ये तो कहानी आपको पता ही है, महाभारत की कथा वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को सर्प यज्ञ के दौरान बता रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि तथा काव्यो भृगु श्रेष्ठा, भृगु वंश के थे कवि राज। कवियों में भगवान कहते हैं ना कि मैं कौन हूं? शुक्राचार्य हूं। गीता का श्लोक आता है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जब शुक्राचार्य विषपर्वा के पास पहुंचे और उन्होंने क्या बोला, देखो बोल क्या रहे हैं। कह रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन में श्लोक दिख रहा है आपको। नाना ना धर्मश्चरितो राजन सज्ञा फलति गौरीव सनेरावर्त्यमानो हि कुर्तुमुलानि कृतंतिति। कई बार लोग कहते हैं ना प्रभु जी मैं पाप ये करते हैं फिर भी इनको फल नहीं मिलता। शुक्राचार्य कहते हैं भली देखो, जब बीज डालते तो क्या तुरंत फल मिलता है? आम का बीज लगाओगे, पेड़ जैसे हमारे आदित्य प्रभु कई बार लगाते हैं, राजस्थान गुरुकुल में भी लगाते थे मैरीगो, तो तुरंत होता था क्या बेटा? नहीं होता है ना, समय लगता, पानी देते हो पर होता। लेकिन बीज डाला है तो फल तो आएगा ही ना। तुमने पाप किया उसका फल मिलेगा ही, लिख लो। आज नहीं तो कल मिलेगा। जीवन में हमारे दुख आता है ना, उसका कारण है हम अधर्म करते हैं। कभी भी आप अपने जीवन में अगर दुख पा रहे हो, उसका कारण यही है क्योंकि हम अधर्म कर रहे हैं या किए हैं। हमको किसी दूसरे को नहीं भूलना है। देखिए ये सब चीजें ना, एक चीज और लिखो, शास्त्र हमको दूसरों को पढ़ाना नहीं है, खुद पढ़ने के लिए। वो ठीक है, मैं अभी पढ़ाने के लिए बैठा हूँ एज ए टीचर, लेकिन ये मैं जो चीजें बोल रहा हूँ अपने जीवन में अमल करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। हमें जीवन में याद रखना चाहिए कि जो भी हम शास्त्र में पढ़ते हैं सुनते हैं वो अपने लिए है। तो क्या आज हम सुन रहे हैं कि पाप का फल निश्चित मिलेगा, इसलिए पाप से बचो। और पाप का जब फल मिलता है ना, तो दुर्योधन का हम हाल देखेंगे। ना मरते हुए मरने का मन करता, ना जीने का मन करता है, ऐसा हाल हो जाता है ना। इसीलिए वे विभीषण भी रामायण में जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी से बस यही बोला कि अगर किसी भी परिस्थिति में मैं पड़ जाऊं, ब्रह्मदेव मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी धर्म को त्यागू नहीं। वास्तव में राधा गोविंद जी जगन्नाथ जी से यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान किसी भी परिस्थिति में हो आपको चरण को, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां धर्म है। मैं आपको भूलू ना। हम जैसे ही कृष्ण को भूलते हैं वैसे ही माया झपट लेती है, माया पकड़ लेती है और हम अधर्म कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं। और इसके ऊपर हमारे आचार्य नीलकंठ चतुर्धर जी कहते भी हैं, है ना। कहते हैं नीलकंठ चतुर्धर बहुत उदाहरण देते हैं। जैसे एक पौधे का मैंने उदाहरण दिया, या जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ, जैसे आपका पेट खराब हो जाता है, आपने जैसे ही ज्यादा खा लिया है नहीं कहे प्रभु जी हमारा तो कभी कभी नहीं खराब होता है ना। देखो कभी कभी कैसा होता है ना, कुछ चीजों का कर्मों का फल कुछ समय के बाद मिलता है। जरूरी नहीं कि हर चीज का फल हमको तुरंत ही मिलेगा। अरे तुरंत फल मिल रहा है ना, तो बल्कि कृष्ण की कृपा मानो कि तुरंत फल मिल गया। नहीं तो क्या होता है ना, फल मिलेगा नहीं, फिर आपको लगेगा चलता है। जैसे मान लो आपने ज्यादा खा लिया, अरे पेट खराब नहीं हुआ यानी और खा सकता हूँ, है ना। वही चीज होता है। तो ये क्यों बोल रहे हैं? कहते हैं विश्वपर्वा को शुक्राचार्य जी कि विश्वपर्वा राजा, देखो तुमने मेरे शिष्य कच्छ को कितनी बार मारने का प्रयास किया। ब्राह्मण हत्या है ना, वो ब्राह्मण था, उसको क्यों मार रहे थे? वो तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो मेरे पास आया था, मैंने उसको शिष्य के रूप में एक्सेप्ट किया, तुमको क्या प्रॉब्लम था? तुमको कोई भी दिक्कत था तुमको मेरे पास आना चाहिए था। तुमने मारा, मैं शांत रहा, कई बार मारा, मैं शांत रहा। और आज तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा ने मेरी बेटी को कुएं में फेंक करके मार करके मारने का प्रयास किया। अब ये तो गलत है, अब ये तो गलत है। यही चीज तो उसकी बेटी देवयानी समझा रही थी कि पिताजी अगर अधर्म के चीजों में आप शांत रहोगे तो सामने वाला अधर्म करता रहेगा, इसलिए दंड देना जरूरी है। तो आप कहोगे क्या दंड देगा ब्राह्मण, है ना। तो ये सब जो कहानियां चल रही हैं, ये कथाएं हैं, ये बहुत उच्च लेवल की हैं। ये शुक्राचार्य भी बहुत महान है, विश्वपर्वा राजा भी महान है।
शुक्राचार्य ने कहा मैं तुम्हारा राज्य छोड़ दूंगा। अभी कोई कहे कि मैं घर से चला जाऊंगा, हम कहेंगे जा यार, बढ़िया है ना, क्या है। नहीं, गुरु अगर कहीं स्थान से छोड़ देना, किसी के जीवन से अगर गुरु का सानिध्य चला गया ना, उस दिन रोना, है ना। क्यों क्यों प्रभु जी, कृपा चली गई। किसी भक्त का संग चला गया, किसी अच्छे भक्त का संग चला गया, उस दिन सही में रोना चाहिए। इसीलिए हम तिलोभाव दिवस में ना जय अनिलो प्रेमा धना गाते हैं, अपने गुरुजनों आचार्यों को स्मरण। विश्व पड़ुआ को कहते हैं शुक्राचार्य मैं जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहूंगा। बस इतना ही बोला, मैं जा रहा हूँ। पर विश्व पड़ुआ भी कम थोड़ी ना थे। वो भी कौन थे, बहुत बड़े राजा, है ना। मतलब कि साधारण पुरुष नहीं है। विश्व पड़ुआ ने बोला मैं क्या करूं शुक्राचार्य जी, आप बताओ। मैं आपको बोलो, मैं कभी आपका गलत नहीं करना, आप मेरे गुरु हो, आप बोलिए मुझे क्या करना है। कहते चलो देवयानी के पास। देवयानी के पास आते हैं। देवयानी कहती है कि तुम्हारी बेटी ने बोला है कि हम भीख मंगे हैं। कहते नहीं, सारा राज्य तो ब्राह्मण का है, ये तो मेरे गुरुजनों का है। नहीं, सिर्फ कह देने से क्या होता है, करके भी तो दिखाइए। कहते बोलो क्या चाहिए, जो बोलोगे सो दूंगा। देवयानी को बोला विश्व परवान, कह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए कि आपकी बेटी शमिष्ठा और 1000 दासियों के साथ मेरी आज से दासी बनेगी। और और क्या, और जहां मेरा विवाह होगा वो भी मेरे साथ जाएगी। और कैसे जाएगी, एज ए दासी के रूप में जाएगी। एक रानी को दासी बनने के लिए, क्या, रानी को दासी बनना इतना आसान नहीं है ना। आपको क्या लगता है विश्व पर्वा ने क्या किया होगा। एक तरफ पुत्री भी, अरे उसकी लेकिन गलती तो की है उसकी बेटी ने भी, है ना। किसी को ऐसे उठा करके फेंक दिया। बहुत सुंदर एक श्लोक आता है महाभारत में, ये कई बार रिपीट करते हैं, विदुर नीति में भी आता है ये श्लोक है ना। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जन्मपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। देखो फिर से मैं वही चीज एक बार बोलूंगा, लीडर बनना इतना आसान नहीं होता है, राजा बनना आसान नहीं होता है। आप समझने का प्रयास करो, वो सिर्फ एक पिता नहीं, एक राजा भी है। महाभारत कहता है यदि एक व्यक्ति को त्यागने से परिवार बचे तो क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को त्याग दो। एक परिवार को त्यागने से गांव बचे तो एक परिवार को त्याग दो। एक गांव को त्यागने से एक देश बचे तो एक गांव को त्याग दो। एक संसार को बचाने के लिए अगर देश त्यागना हो तो देश त्याग दो। और आत्मा के कल्याण के लिए, यानी भगवत प्राप्ति के लिए अगर संसार को त्यागना हो तो संसार को भी त्याग दो। बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको समझना। विश्व परवा ने कहा कि ठीक है, बेटी तो है, लेकिन राज्य का पूरा, क्योंकि गुरु की कृपा चली गई, धर्म का लोप हो जाएगा, राज्य पूरा नष्ट हो जाएगा। तो बेटी को कहते हैं, दासी को भेज करके कि बेटी को बोलो ऐसा शर्त रखे हैं, क्या उसको उचित है। शर्मिष्ठा भी बहुत महान थे। देखो पहले के लोग ना गलतियां करते थे तो जस्टिफिकेशन नहीं देते थे कि हाँ नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कारण है, आपके अंदर प्रॉब्लम था। वो लोग एक्सेप्ट करते, गलतियां पहले के भी लोग करते थे, आज भी करते हैं। पर पहले के लोग एक्सेप्ट कर लेते थे कि ठीक है गलती हो गई, अब प्रायश्चित क्या करना है बताइए। हम आज 10 कारण देंगे कि क्यों मैंने गलती की। आपका प्रॉब्लम था इसलिए मैंने गलती की। बड़ा समाज ही बदल गया है ना। खैर, जब शर्मिष्ठा को पता चला, शर्मिष्ठा ने बोला कि ठीक है पिताजी, मैं सारे वचन को पालन करूंगी। देवयानी कहती है शर्मिष्ठा को बुला करके, ठीक है रेडी हो ना, कहती है हाँ। अब शर्मिष्ठा जो है देवयानी के साथ दासी बन गई। और आपको पता है देवयानी का तो प्रेम था किससे, ययाति महाराज से। ययाति के पास फिर जाती है, कहती है कि आप मुझे एक्सेप्ट करो। ययाति महाराज कहते बड़ा सुंदर बात बोलते हैं, कहते मैं अधर्म कर नहीं सकता। देखो पहले के लोग का सोचते थे, अभी आज मैं विवाह कर भी लूं प्रेम के कारण,
मुझे पता है कि तुम मेरे लिए नहीं बनी हो, इन द सेंस तुम्हारा नेचर अलग है, और सबसे बड़ी बात है तुम ब्राह्मण हो, और कहते हैं मैं सारा चीज सह सकता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण एक धार्मिक व्यक्ति को क्रोधित, तुम्हारे गुरु को क्रोधित मैं कर दूं अपने, मतलब शुक्राचार्य तुम्हारे पिता को जो कि गुरु हैं उनको क्रोधित कर दूं, क्या बोल करके शादी करूंगा, ये कह करके कि प्रेम किया, है ना। नहीं, प्रेम ठीक है, लेकिन प्रेम भी पहले के लोग ऐसा सोच करके, देवयानी कहती है नहीं, तो आपको तो मैंने बताया मुझे श्राप मिला है कच्छ से, कच्छ ने श्राप दिया था कि तुम्हारा कभी भी विवाह नहीं होगा किसी ब्राह्मण पुत्र से। वो कहते हैं कि, तो देखो कितना सुंदर चीज है, कहते हैं, नहीं, तुम पुत्री हो, तुम्हारा अधिकार किसके पास है, पिता के पास, तुम्हारे पिता अगर लेकर के आते हैं तब मैं बात मानूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता भी कोई साधारण नहीं है, शुक्राचार्य हैं। तो कहती है ठीक है, जब मेरे पिता आएंगे तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पिताजी लेकर के गए, पिताजी को बताई ऐसा ऐसा चीजें हुआ है, मैं उसी से विवाह करूंगी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और आपको पता ही है श्राप मेरे को मिला है। शुक्राचार्य जानते थे, उन्होंने गए, कहें, अब ये होता है, इसको कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं संस्कृत में आपका आपत धर्म, ये सब हम पढ़ेंगे, एक महाभारत का पूरा आएगा, जब भीष्म देव इसकी चर्चा करेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कभी कुछ चीजें हट करके करना पड़ता है, शास्त्रों के अगेंस्ट में जा करके, लेकिन वो भी, ये हर कोई कह सकता है प्रभु जी ये मेरा इमरजेंसी सिचुएशन था, नहीं, कोई गुरु के अंतर्गत। और या तो फिर आपको लग रहा है इमरजेंसी सिचुएशन है, फिर रेडी भी रहना फल को भोगने के लिए, है ना। अब वो इमरजेंसी था या क्या था, है ना। तो खैर जो भी था, शुक्राचार्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी आपको पानी ग्रहण मतलब कि देता हूं, और फिर राजा ययाति का विवाह देवयानी के साथ और शर्मिष्ठा के साथ भी, और 10 जो हजार रानी दासियां थी उनके साथ, मतलब उनके साथ रहने लगे, एक तरीके से विवाह ही हुआ। लेकिन ययाति को बोला शुक्राचार्य ने, तुम अपने सैया पे कभी भी शर्मिष्ठा को नहीं लाओगे, उसका पालन पोषण करो, पर जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो इंटीमेसी होता है वो इंटीमेसी नहीं रखोगे, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। लेकिन जो होनी होता है ना वो होके ही रहता है। तो देखने के लिए हम देखेंगे कल, क्या देवयानी और शुक्रा जो ये शादी हुआ, देखो अधर्म तो हुआ था, और अधर्म का फल तो मिलेगा, क्या फल मिलता है देवयानी और ययाति का विवाह के बीच में, और क्या शर्मिष्ठा के साथ ययाति महाराज संग करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों छतरानी है ना, नेचर तो दोनों का मैच करता है ना। जहां दो लोग मिले, चोर से चोर मिले बात करे चोरी की, रोगी से रोगी मिले बात करे रोग की, और भोगी से भोगी मिले बात करे, और भगवान के भक्त मिले तो क्या करे, भगवान की, ठीक है। तो अब कल देखेंगे इसके आगे की कहानी, फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत दंड धन्यवाद। प्रणाम। इतने लंबे समय से क्लास नहीं हो रही थी तो ऐसे लग रहा था कि हमारी भक्ति में एकदम सूखा पड़ा हुआ है। तो हाँ हाँ, अभी थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है। प्रभु जी, मुझे तो समझ में नहीं आया थोड़ा सा कि जो मतलब जो गुरु थे, हम्म, जो ऋषि थे, मतलब उनकी पुत्री की शादी वो राजा से होती है। हम्म। तो हाँ हाँ, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह हुआ है ययाति महाराज से, हाँ बोलिए। जो यह मतलब बेटी है, जो शुक्राचार्य की बेटी है, तो उन्होंने मतलब वो याति महाराज को बोला है कि आप मेरी लड़की को कभी मतलब आप ऐसे नहीं रखेंगे नहीं जैसे। नहीं नहीं नहीं, अपनी लड़की को नहीं, शमिष्ठा को कहा, जो शमिष्ठा जो कि ओके। राजा की बेटी थी ना वृषपर्वा की, उसको अपने जो सैया पे नहीं। ओके जी गुरु जी। अरे, और प्रभु जी, मेरा ऐसा मतलब हम्म, प्रश्न था कि जैसे मतलब भक्ति में मतलब भक्ति में बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए, हाँ और हाँ, अपने भक्तों के संग में रहना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए। हम्म,
लेकिन प्रभु जी मतलब थोड़ा ऐसे जब हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा ऐसा फील आता है कि हाँ मतलब हम पढ़े हैं इन चीजों। हम्म। और वैसे तो हम फिर भूल जाते हैं कि हाँ ठीक है, 16 माला हो रही है, श्रवण हो रहा है, आरती कर रहे हैं ना, हो जाएगा। तो हम उससे ऊपर कैसे उठे, मतलब जो भक्ति का एक उत्साह होता है। हाँ, भक्ति का उत्साह पाने के लिए अच्छे भक्तों का, जो कि उत्साही भक्त है, इनका संग करना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग प्रतिदिन आते हैं, कम से कम जूम के माध्यम से, अगर भक्तों का संग। ठीक है। हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक मिनट, कौन क्वेश्चन पूछा है, एक आप। हाँ, यस, बोलिए बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, प्रभु पढ़िए। जी, हाँ, शमिष्ठा ने गलती की उसको कुएं में गिरा दिया जैसे देवयानी को। तो फिर प्रभु जी, देवयानी भी तो अपनी क्रोध की वशीभूत हो गई, तो उसको ये दंड दिया कि तो मेरी दासी बनोगे, ये उचित है? देखिए, उचित अनुचित की तो ठीक है, जैसा भी है ना, कि आपका प्रश्न मैं समझ गया कि अ, देवयानी को भी इतना नहीं होना चाहिए था। अब हम यहाँ पे किसी को जज करने नहीं आए कैरेक्टर की, देवयानी ने गलत किया ऐसा। देखिए, देवयानी ने भी कोई इतना महान कार्य नहीं किया है ना, ट्रूली स्पीकिंग बोले तो, है ना। उसने भी बहुत ज्यादा हद कर दिया, लेकिन हम देखेंगे, इसीलिए है ना, फल उसको भी प्राप्त होगा, है ना। उसने सनिष्ठा को अपना दासी बनाया ना, अब उसका भी फल आप देखिए आगे क्या मिलने वाला है ना। तो सबको फल मिलेगा, सब लोग एक कर्म फल में बंधा हुआ है। जी प्रभु जी। हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है, उसको फल क्यों नहीं मिला, अरे हम क्यों बन जाते हैं पहले। हमको यही समझना चाहिए कि वी आर नॉट द कंट्रोलर। हम कोई धर्मराज थोड़ी ना है, मतलब यमराज थोड़ी ना है, यमराज को भगवान ने नेतृत्व किया है। और आप इतना याद रखिए, प्रभु इंडियन जी। लॉ कोर्ट से आप बच सकते हो, पर जो यमराज के कोर्ट से आप कभी नहीं बच पाओगे। एक एक चीज का हिसाब रखते हैं, एक एक चीज का पल पल का हिसाब है उनके पास। हाँ, कभी गलती नहीं करते, कभी भी नहीं गलती करते। आप कहोगे प्रभु जी एक बार गलती किया, मांडव मुनि को सूली पे चढ़ा दिया, वो भी हम बताएंगे। और गलती जानबूझ के, कभी कभी ना देवता लोग जानबूझ के गलती करते हैं। इसके ऊपर क्यों प्रभु जी, ये सब कहानी बताऊंगा जब आएगा, मध्वाचार्य बताते हैं। देवता लोग इतने महान है ना, वो गलती करते ही नहीं है। अगर उन्होंने गलती किया है तो वो जानबूझ के करते हैं, उसके पीछे कुछ और हेतु होता है। इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं ना, बड़े लोगों के ऊपर क्वेश्चन मत उठाओ। वो क्यों करते हैं वो तुमको नहीं समझ में आएगा, वो करते हैं, वो कुछ कारण से करते हैं। तो वो सब हम देखेंगे, ठीक है ना। नहीं प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं उठाया इस चीज के लिए, मतलब ये क्या नहीं यही। सर, ठीक है, समझिए ना। जी। हाँ, उसको भी फल मिलेगा, उसको भी फल। यस भास्कर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत दिन बाद क्लास, बहुत अच्छा लगा आज। हाँ, ठीक है। हाँ हरे भास्कर। कृष्ण। हरे कृष्ण नमः। जय तो माता। जी, जैसे कि आपने आज बताया अधर्म और क्रोध के बारे में बताया, तो अधर्म तो फिर भी कहीं ना हाँ कहीं माइंड में रहता है कि शायद बच हाँ जाए, और उसको हाँ। इग्नोर मार देते हैं कभी कभी, जान के और शायद ना जान के भी। लेकिन कभी क्रोध नहीं हो सकता, क्या करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न प्रभु जी का क्रोध, पहला चीज तो कई बार हम ये कहते हैं ना, अरे यहाँ पे क्रोध होना जरूरी था, जस्टिफाई करते हैं। वही तो बोल रहे हैं कि क्रोध होना सही था आपका वहां पे, लेकिन फिर भी प्रयास करो क्रोध मत करो। कभी कभी करना पड़ता है जो टीचर के लिए। लेकिन आप देखो, जैसे मैं क्रोध करता हूँ ना इन गुरुकुल के बच्चों पे भी, कभी कभी मेरा मेरा देखता हूँ, मेरा उस समय चेतना थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है। उसका परिणाम मिलेगा। हाँ, क्रोध इनके अच्छे के लिए ही मैंने किया, लेकिन फिर भी उसका परिणाम ये होता है, मेरा चेतना थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए जितना हो सके, जहां तक हो सके हमें क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध ये बहुत ही, मैं तो कहूंगा ये बहुत ही हाई क्लास है चीजें, कि जैसे हनुमान जी क्रोध को भी यूज कहते हैं ना, कि लोग कहते हैं कि भगवान के क्रोध को भी भगवान के सेवा में यूज करो। अरे पहले हम जो भगवान की सेवा में है वो तो यूज कर नहीं पा रहे, क्रोध को बहुत बड़ा चीज है ना। पहले हमको स्टार्टिंग क्लास 1 से करना चाहिए, डायरेक्ट 10 पे नहीं जंप करना चाहिए। तो पहला चीज मैं ये बताऊंगा, अगर जैसे हमको क्रोध पे काबू करना है,
तो पहला चीज आप ये लिख पढ़ना स्टार्ट करिए, जैसे आज के श्लोक में हमने देखा क्रोध का क्या दुष्परिणाम है। जब ये सब सुनते हैं ना तब हम क्रोध से बचेंगे, नहीं तो हमेशा यही बोलेंगे अरे क्रोध को भी भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं, अरे नहीं ठीक है चलता है, कभी कभी क्रोध भी चलता है, तो फिर वो हम सुधार कभी करने का प्रयास ही नहीं करते। जैसे भगवद गीता का 2.62-63 भी बताया क्रोध से क्या होता है, बुद्धि का नाश होता है। तो ऐसे जब चीजें सुनते हैं तब थोड़ा सा इसीलिए रेगुलर बेसिस पे चीजों को सुनना पड़ता है ये चीज। अगर प्रभु जी एक चीज help करें, जैसे प्रभु जी मान लीजिए भगवान की कोई भी सेवा हुई और उसमें कोई नया, मतलब हम लोग भी अभी नए हैं, कोई उतना एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी जो थोड़ा बहुत सीख रहा है, तो जब कोई नया उसमें इंट्रोड्यूस या इन्वॉल्व होता है और हमारे हिसाब से मतलब उतना शुद्ध लेवल पे नहीं करता है, तो उसका रिएक्शन भी हमें मिलता है क्या कि मतलब कि, क्योंकि अगर उसको बोलेंगे तो उसको लगेगा कि ये अपना क्रोध दिखा रहा है या मतलब कि कुछ एक्सपर्टाइज दिखा रहा है, तो हमें उसके लेवल पर छोड़ देना चाहिए फिलहाल। अगर वो आपके अंतर्गत है तो बोलना चाहिए, नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। अच्छा। ठीक ठीक। ओके हरे कृष्ण। यस श्यामा शशि ब्रदर, ब्रदर हरे प्रभु। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि आज के समाज में जैसे कि वर्ण संकर विवाह हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और उसमें लोग ज्यादातर आज के समाज में मैच कर रहे हैं कि कौन कितना संपन्न है, कितना पढ़ा लिखा, उसके हिसाब से मैच कर रहे हैं। तो उनको कैसे बताया जाए कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका अगर आगे चल के, क्योंकि वो परिणाम की अपेक्षा यही सोचते हैं कि भाई अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और क्या चाहिए जीवन में। तो उनको कुछ या जो भी है, मान लीजिए, कैसे उनको होता है कि इसका परिणाम अगर होता भी है तो क्या होता है। परिणाम बहुत भयंकर होता है। क्या होता है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको फल बताएगा। ये मेरा अभी का अनुभव है। गलत शादी कर लेते हैं ना, फिर बहुत भयंकर परिणाम होता है। परिणाम इतना भयंकर आता है कि शादी टूटती भी है, और फिर हम कई बार गलत जगहों पे भी चले जाते हैं। यही तो दिक्कत है। इसीलिए देखोगे युधिष्ठिर, अर्जुन भी भगवान से कहता है यशे स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे लॉन्ग टर्म जो मेरे लिए अच्छा है वो बताओ। प्रॉब्लम क्या हो गया ना, आज हमारा बहुत नैरो माइंडेडनेस हो गया, हम बहुत छोटी सोच वाले हो गए। छोटी सोच मतलब समझते हैं? हम बस ये सोच रहे हैं कि अभी कल क्या होने वाला है, हम लॉन्ग टर्म नहीं देख पाते। इसलिए साधु और ब्राह्मणों का हमको सुझाव लेना चाहिए, क्योंकि वो लंबे दूरी तक का विजन रखता है कि क्या परिणाम हो सकता है। इसीलिए लोग पहले विवाह जब करते थे तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट या किसी ब्राह्मण या कोई जो शुद्ध जो लोग होते थे उनसे पूछ विचार करके करते थे। पर ये सब चीजें आज के युवा पीढ़ी नहीं समझ पा रही समहोदय। वो प्रभु जी, इतना शॉर्ट। हाँ। वो लोग रेस करते हैं कि हाँ मान बोलो। लीजिए जिसका कुंडली देख करके विवाह हुआ, उनके बीच भी तो मान लीजिए चीजें खराब नहीं होती वो, है, वो भी हाँ इस देखो तरह से। कैसा होता है, ये मैंने कभी देखिए, आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के अनुसार चीजें खा पी रहे हैं, फिर भी इसका अर्थ ये नहीं कि आपका शरीर नहीं खराब होगा। अरे ये भौतिक जगत है, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए। आप ऐसे ही घुस जाएंगे, हम कुछ भी खाएंगे तो हर दिन तबीयत खराब होगा, है ना। हफ्ते में महीने में एक दिन तबीयत खराब होना, आप अगर आपको लगता नहीं तबीयत तो हर में खराब हो रहा है तो ठीक है फिर झे झे मैं तो देख ही रहा हूँ। मैं तो फले ना परिचते, मैं तो ये आंखों देखा हाल है, मैं ये कोई रटा रटाया चीज नहीं बोल रहा हूँ। मैं खुद अनुभव करके बता रहा हूँ। जब स्त्री पुरुष जो जिनका नेचर सेम नहीं होता, फिर हर दिन का बवाल मचा रहता है, हर दिन प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद जब टूटता है तो और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। तो इसलिए इसलिए शास्त्र कहता है ये शादी जो विवाह है ये संस्कार है, और इसमें बहुत ही इसको संस्कार के तरीके से करना होता है। इसमें सारे माता पिता सब चीज को इन्वॉल्व करके चीजें करना होता है, धार्मिक तरीके से, ये धर्म का चीज है। पर आजकल की युवा पीढ़ी नहीं समझ पा रही है, और इसीलिए कष्ट भोग रही है ना। तो हमारा उद्देश्य है जितना लोगों को समझा सके। देखिए प्रभु जी, हम समझा ही सकते हैं और आप भी समझा सकते हैं, बाकी समझना ना समझना
ये हर जीव के ऊपर है। ठीक है। जी प्रभु। ओके, फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं और फिर आगे देखते हैं। अब देवयानी और शर्मिष्ठा का विवाह हो गया ययाति महाराज से, आगे क्या परिणाम या दुष्परिणाम होने वाले हैं कल देखेंगे। फिलहाल के लिए रुकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय।